क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें क्या कहते हैं जी, द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एजेस ऑफ 20 बॉयज इज 13 ईयर्स 4 मंथ्स एंड 5 डेज। यानी अगर 20 बच्चों का एज का अरिथमेटिक मीन किया जाए तो वो ये आता है जी 13 साल 4 महीने और 5 दिन। फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस, हमें इनका 20 के 20 बच्चों के एज का मजमुआ फाइंड करना है, यानी समीशन एक्स असल में फाइंड करना है फार्मूले के मुताबिक। इफ वन ऑफ द बॉयज इज एज ऑफ एग्जैक्टली 15 ईयर, अगर उसमें से एक बच्चे की उम्र जो है वो 15 साल हो, व्हाट इज द एवरेज ऑफ एजेस ऑफ रिमेनिंग बॉयज, तो पीछे जो बच्चे बच रहे हैं उनकी एवरेज क्या होगी। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इसका जो समीशन एक्स है वो निकालते हैं, फिर उसके बाद नीचे वाला जो हिस्सा इसका बी पार्ट वो करते हैं। तो पहले हम बनाते हैं इसका डाटा, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज, यानी एन है जी हमारे पास 20, यानी इतने ये बॉयज हैं। इसके बाद हमें एक्स का बार दिया हुआ है, यानी कि उनकी जो एज है उसका अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है, जो कि क्या है 13 ईयर्स। ठीक है, ईयर्स के लिए मैं वाई लिख रहा हूँ, 4 मंथ एम, ठीक है, और 5 डेज, तो डेज के लिए मैं डी लिख रहा हूँ। तो ये अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है हमें। तो हमें फाइंड क्या करना है जी, समीशन एक्स, यानी वो 20 के 20 जो बच्चे हैं उनकी सब की एज को जमा किया जाए तो वो कितना बनता है। ओके जी, तो फार्मूले के मुताबिक ये समीशन एक्स होगा। अब फार्मूला हमारे पास क्या होता है जी, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। तो एक्स का बार में दिया हुआ है 13 ईयर 4 मंथ 5 डेज इज इक्वल टू समीशन एक्स हमने फाइंड करना है, एन हमारे पास है जी 20। ओके, अब ये 20 इधर आके मल्टीप्लाई कर दें, 13 ईयर्स 4 मंथ 5 डेज मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू समीशन एक्स। तो 20 को इससे मल्टीप्लाई करें तो हमें ये सारे बच्चों की एज का मजमुआ जो है मिल जाएगा। तो चलें पहले 20 को 13 ईयर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी 260 ईयर्स। आगे 20 को 4 मंथ से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया जी 80 मंथ आ गए हैं। इसके बाद 20 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 100 डेज आ रहे हैं। ठीक है जी, समीशन एक्स। तो 20 को इनसे मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये 260 ईयर्स आ गए, 80 मंथ और 100 डेज आ गए। लेकिन स्टूडेंट हमें पता है ये जो 80 मंथ है इनके भी ईयर बन सकते हैं और ये जो डेज हैं इनके मंथ बन सकते हैं। तो ये तो एग्जैक्ट ईयर्स हैं, ठीक है। तो इनके 80 मंथ जो है इनको हम ईयर कैसे बना सकते हैं, तो चले मैं यहाँ पे ना आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ 80, क्योंकि हमें पता है एक ईयर में कितने मंथ होते हैं जी 12। तो इस पर अगर हम 12 को डिवाइड करें तो ये कितनी दफ़ा जाएगा, यानी 12 6 टाइम कितना होता है जी 72। ठीक है जी, तो नीचे बच जाएगा 8। तो ये 6 इसके ईयर्स हो गए, ठीक है, 8 इसके मंथ बन गए। तो यहाँ पे चलिए हम लिखते हैं जी 260 ईयर्स, यहाँ पे प्लस लगा लें, ये 6 ईयर, और चलिए आगे कॉमा डाल लें, और मंथ पीछे कितने रह गए हैं हमारे, सिर्फ 8, क्योंकि बाकी के जो है ना वो 6 ईयर बन गए, तो 8 मंथ रह गए हैं। इसी तरह ये जो 100 डेज हैं इनको हम मंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी ये 100 डिवाइड बाय एक मंथ में कितने डेज होते हैं 30, तो अगर 3 से डिवाइड करें तो 90 आएगा, और बचेगा पीछे 10, यानी 3 हमारे मंथ बन गए। तो वो हम इसमें ऐड कर लेते हैं +3 मंथ, और कॉमा पीछे डेज हमारे रह गए 10। ठीक है जी, डेज। तो समीशन एक्स, ठीक है, तो ये इसको ऐड कर लें तो ये बनेगा 266 ईयर, कॉमा 8 और 3 को ऐड करें तो ये 11 मंथ आ गया। ठीक है, और 10 डेज, ठीक है, कॉमा लगा के 10 डेज। तो ये हमारे पास जो है आ गया जी समीशन एक्स, यानी ओवरऑल जो सारे स्टूडेंट्स की एज का मजमुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें क्या कह रहे हैं वो देखते हैं जी। तो समीशन एक्स, चले मैं यहाँ पे एक दफ़ा लिखता हूँ क्योंकि अभी हमें इसे यूज़ करना है। ये कितना है हमारे पास 266 ईयर 11 मंथ एंड 10 डेज। ठीक है जी,
मजीद इसमें क्या कह रहे हैं जी, देखें, इफ वन ऑफ द बॉयज इज एज एग्जैक्टली 15 ईयर्स, यानी अगर इसमें से बच्चे की उम्र जो है वो मुकम्मल 15 साल हो, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग बॉयज, तो जो पीछे बच जाते हैं 19 बच्चे, उनकी एवरेज एज क्या होगी। तो करना हमने क्या है, ये जो 15 साल है ये टोटल में से निकाल देना है, बाकी पे 19 को डिवाइड कर देंगे। तो एज ऑफ वन बॉय क्या है जी, एज ऑफ 15 ईयर, ठीक है, 15 ईयर्स। तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा जी, रिमेनिंग यानी बाकी जो सम में से ये 15 साल निकाल देंगे ना, क्योंकि ये 20 बच्चों के एज का मजमूआ है ना, तो अगर एक बच्चे की 15 साल निकाल दे तो पीछे कितने बच जाएगा जी। तो क्योंकि ये पूरे साल ही हैं तो ये सिर्फ इसमें से निकलेगा, मंथ और डेज को हम कुछ नहीं करेंगे। तो जब इसमें से 15 को निकालें तो ये हमारे पास 251 आ जाता है जी। और मंथ हमारे पास, सॉरी ये ईयर्स में मंथ हमारे पास 11 मंथ रहेंगे और डेज हमारे पास 10 डेज। ओके, अब क्या करना है जी, ये जो मजमूआ आ गया है ये 19 का है, यानी अब इनका नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं जी, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं जी, नंबर ऑफ बॉयज 19 रह गया है, ठीक है। तो ये असल में रिमेनिंग जो है ये समीशन एक्स है, ठीक है। तो ये समीशन एक्स, ये एन, अब हमने फाइंड क्या करना है जी, एक्स का बार। तो चले यहाँ पे एक्स का बार भी लगा देते हैं, ये वाला। तो फिर से फार्मूला लगाएं, एक्स का बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। तो इस दफ़ा समीशन एक्स कितना है जी, क्योंकि 19 बच्चे रह गए, एक का हमने एज उसमें से निकाल दिया एक की, तो ये आ रहा है जी 21 ईयर्स 11 मंथ और 10 डेज डिवाइड बाय क्या आ रहा है जी हमारे पास, एन कितना है अब 19। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो ईयर्स मंथ और डेज हैं इन सब को हम डेज में कन्वर्ट करेंगे पहले, ठीक है जी। तो कैसे होगा, एक्स का बार 251, ये क्योंकि ईयर्स हैं तो एक साल में दिन कितने होते हैं जी 365, इसको 365 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 11 मंथ है तो एक मंथ में डेज कितने जी 30, इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस ये 10 पहले ही डेज में है तो सीधा सीधा ये डेज में आ जाएगा और डिवाइड बाय 90, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करके इकट्ठा लिख देता हूँ, इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास बन रहा है जी 91615 प्लस 11 को 30 से मल्टीप्लाई करें, ये 330 प्लस 10 डिवाइड बाय 90। अब ऊपर इन सब को ऐड कर लें तो हमारे पास से क्या बचेगा, तो ये आएगा जी 91955 डिवाइड बाय 19। तो जब इसको हम इस पे डिवाइड करेंगे ना 19 को, तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो भी आंसर आएगा, ठीक है, ये जो है क्योंकि डेज बन चुके हैं सारे के सारे, ठीक है, तो डिवाइड करने से ये आ रहा है 4839.73642, तो ये सारा डेज में आ चुका है। तो 19 को डिवाइड करने से हमारे पास जो वैल्यू आई है, ठीक है, ये मैं सामने आपके इधर कर देता हूं। तो स्टूडेंट ये सारे के सारे डेज हैं, क्या हैं जी, डेज, ठीक है। चलें डी या डी ए वाई एस डेज। तो अब हमें इसके ईयर्स मंथ और डेज करने हैं। तो स्टूडेंट इस पर अगर हम 365 को डिवाइड कर दें, यानी 4839.73642 डिवाइड बाय 365, 365 को डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा जी, ये हमारे पास आ रहा है 13.2595, चलो इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो ये अब ईयर्स बन चुके हैं, ठीक है, वाई लिख देता हूँ। अब ये जो 13 है पॉइंट से पहले पहले, ये सीधे सीधे मुकम्मल ईयर्स हैं, ठीक है, इनको वाई कर लेते हैं, कॉमा लगाते हैं, आगे ये जो है ना 0.2595, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं जी
किससे? 12 से, ताकि ये मंथ बन जाए। तो अगर हम इनको 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये 13 ईयर था, तो ये हमारे पास बनेगा जी 3.114। तो ये 3 जो है ये मंथ में, यानी 13 ईयर्स, 3 मंथ, ठीक है। और ये 0.114 ये जो है डेज में। तो एक महीने में कितने दिन होते हैं जी? 30। तो 30 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 13 ईयर्स 3 मंथ, और ये डेज हमारे पास आ रहे हैं जी 3.4। तो आप इसको 3 या 4 डेज कह सकते हैं। तो चलें 13y यानी ये 13 साल 3 महीने। अब क्योंकि हमने इसको यहाँ से भी काफ़ी राउंड किया ना, आगे वैल्यू से ख़त्म किया, तो मैं इसको 4 डेज कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो है 19 जो बच्चे पीछे बच गए थे उनके एजेस की एवरेज निकल गई है। ओके जी।